जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 मई और 4 मई के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की क्या स्थिति होगी, क्या व्रत त्यौहार होंगे और क्या योग बनेंगे, उसका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर कैसा होगा, आपका प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, संतान के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके कार्यक्षेत्र पर किस तरह के प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए जान लेते हैं इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में। 3 मई की बात करते हैं। वैशाख मास चल रहा है। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा पूरा दिन। इस दिन ध्रुव नाम का योग बन रहा है जो दोपहर तक है, उसके बाद व्याघात नाम का योग बनेगा। ये रविवार का दिन है। सूर्य मेष राशि भरणी नक्षत्र में है और चंद्रमा सुबह ही राशि परिवर्तित करके कन्या राशि में आ जाएंगे। इसके अलावा देखिए, इस दिन सर्वार सिद्धि योग भी बन रहा है रात्रि में, और इस दिन जो रवि योग भी है सुबह से रात्रि तक। देखिए, ये जो दिन है, इस दिन 10वीं तिथि है जो कि सुबह तक ही है, उसके बाद एकादशी लग जाएगी। तो एकादशी का दिन भी 3 मई को मनाया जाएगा और 4 मई सुबह तक ये एकादशी तिथि रहेगी। 4 मई की बात करते हैं तो 4 मई शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि सुबह 6 बजे तक है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। व्याघात और हर्षण नाम के योग बनेंगे। सोमवार का ये दिन है। सूर्य मेष राशि भरणी नक्षत्र में और चंद्रमा कन्या राशि में है। ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति। और देखिए, वहीं 3 और 4 3 मई को एकादशी तिथि भी है। तो ये जो एकादशी है ये मोहिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, इस व्रत को करने वाला व्यक्ति मोह माया से ऊपर उठकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। और साथ ही देखिए, 4 मई के दिन मंगल ग्रह भी राशि परिवर्तित करने वाले हैं। मंगल का राशि परिवर्तन होगा जो कि कुंभ राशि में 18 जून तक रहने वाला है। तो मंगल तो हमारे जीवन में एनर्जी के एक कारक ग्रह हैं, सैन्य शक्ति के कारक ग्रह हैं, क्रोधी कारक ग्रह, क्रोध भी इनसे बहुत अधिकता से आती है। तो इसका प्रभाव भी आपके ऊपर कैसा होगा आपके जीवन में, ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं। अगर हम चंद्रमा की स्थिति की बात करें, चंद्रमा कन्या राशि में है, यानी आपके 12वें भाव में है। 12वें भाव में चंद्रमा है और 12वां भाव जो होता है व्यय का भाव होता है। और वहीं अगर हम मंगल की स्थिति देखें तो मंगल आपके पंचम भाव में है, बुद्धि के भाव में, संतान के भाव में। एक तो ये समय देखिए, आप अपने जो आपके प्रियजन हैं उनके साथ किसी भी तरह की बहस में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि कुछ झगड़ों की संभावना बन सकती है। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है, वाद विवाद की स्थिति बनने वाली है, तो उस स्थिति से आपको दूर रहना है और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, जुबान पर नियंत्रण रखना है। जो भी बोलें सोच समझ कर बोलें, वरना आपको अनचाही परेशान कर सकती है। इसके साथ ही गुस्से पर पूरी तरह से काबू रखें, क्योंकि 4 जो मई का दिन है, मंगल का राशि परिवर्तन होगा और आपके अंदर गुस्से की अधिकता वो बढ़ा सकते हैं। किसी अपने ही अधिकारी से वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। अगर आप घर पर बैठकर काम कर रहे हैं तो हो सकता है काम के सिलसिले में थोड़ी आपकी बहस हो जाए और उसमें उग्रता आप दिखा दें। तो अपने पर काबू रखना है। बहुत ही तनावपूर्ण महसूस वरना आप खुद को करेंगे और अपने काम पर भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे और इस तरह के खराब मूड से बाहर निकलने में काफ़ी वक्त निकलता है। तो आपको शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए। धैर्य से काम लेंगे, निश्चित रूप से इन स्थितियों को आप संभाल पाएंगे। इसके साथ ही आप अपनी जो आर्थिक स्थिति है उस पर आप विचार विमर्श करते हुए नज़र आएंगे। उस अपने साथी के साथ कुछ बातों का आप साझा करते हुए नज़र आएंगे। और देखिए, खर्चे जो आपके हुए हैं, कुछ स्वास्थ्य संबंधी खर्चे अगर आपके हुए हैं, उनके ऊपर भी आप इस समय वार्तालाप करते हुए नज़र आने वाले हैं। तो अपनी सारी ऐसी जो चीज़ें हैं जो आर्थिक पक्ष से जुड़ी हुई हैं, उन चीज़ों को आपको ज़रूर नोट करके रखना चाहिए। अलग अलग बजट में आपको अपना एक बहुत अच्छे से बजट बनाना चाहिए, जिससे आपको ये पता हो कि कितना पैसा आपने कहाँ लगाया है। आप देखेंगे कि अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ ठीक होता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। देखिए, 12वें भाव के चंद्रमा है
अगर आप घर से अगर आप बाहर कहीं काम करते हैं, विदेश से किसी तरह के जुड़े हुए काम आप करते हैं, या फिर आप कुछ मैकेनिकल चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये जो समय है ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है। विदेश से किसी भी तरह से आप काम करते हैं, चाहे ऑनलाइन ही काम करते हैं, तो आपको अपनी इनकम में इजाफ़ा होता हुआ दिखाई देगा, जो एक बहुत ही पॉजिटिव आपके लिए पॉइंट यहाँ रहने वाला है, जिससे एक तो स्थिति में भी मजबूती आएगी और मन को प्रसन्नता भी आपकी मिलेगी। तो इन चीज़ों के जो इलेक्ट्रिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। अपने काम पर आप लौटेंगे और देखेंगे कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक होता हुआ आपको दिखाई देगा। अब वो बात करते हैं हम आपकी प्रेम जीवन की, पारिवारिक जीवन की। तो इस समय जो अविवाहित लोग हैं उनके ऊपर माता पिता के दबाव के कारण शादी को लेकर काफ़ी दबाव रह सकता है, और ऐसे दबाव से आपको बचना है। अपने मन की आप सुने और माता पिता की भावनाओं को भी आप अपनी भावनाओं को माता पिता से अवगत करें। इस समय आप अगर अपनी माता पिता को समझाते हैं तो वो ज़रूर समझेंगे और परिवार में खुशियाँ एक बार फिर से आएंगी। अगर आपका विवाह संबंधी रिश्ता बीच में अटका हुआ है तो उस पे भी कुछ फैसला इन दिनों में हो सकता है। साथ ही परिवार का वातावरण ठीक ठाक रहेगा, परिवार में कोई ऐसी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। जीवन साथी के साथ, अगर आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी के साथ अच्छा समय आप व्यतीत कर पाएंगे, जो आपके लिए एक बड़ी अच्छी बात होगी। प्रेम संबंध की बात करें तो देखिए, प्रेम संबंध में थोड़ी सी सावधानियाँ आपको ज़रूर रखनी होंगी। कुछ परेशानियाँ देखने को यहाँ आपको ज़रूर मिल सकती हैं। अब विद्यार्थियों की बात करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए ये दोनों ही दिन बहुत ही लाजवाब हैं। आप अपनी जो आपकी पढ़ाई रुक गई है या अटकी हुई है उसको आप पूरा करते हुए नज़र आएंगे। तो विद्यार्थियों के लिए ये दोनों ही दिन अच्छे हैं। पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। अपने पेरेंट्स से आप पढ़ाई को लेकर कुछ ज़रूरी बातें पता कर सकते हैं, अपने टीचर्स से आप हेल्प ले सकते हैं। तो कई ऑप्शन होंगे आपके पास अपनी पढ़ाई को आगे रखने के लिए। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य के प्रति सावधानी ज़रूर रखनी होगी। किसी भी नुकीली चीज़ से आपको सावधान रहना है। कोई भी छुरी है, ऐसी चीज़ों से सावधान रहना है। और रसोई में काम करते हैं तो रसोई में काम करते समय चाकू से या किसी इलेक्ट्रिक चीज़ों से या मशीन से, ऐसी चीज़ों से आपको सावधानी रखनी होगी। अगर देखिए सावधानी रखते हैं तो किसी भी घटना से बचने का ये सबसे अच्छा उपाय है कि आप सावधानी पहले से ही बना कर रखें। ऐसी चीज़ों से दूरी बना कर रखें, सही से इस्तेमाल करें ताकि आप किसी भी तरह की चोट से बच सकें। साथ ही देखिए, जो 3 मई का दिन है वो एकादशी का दिन भी है, और ये एकादशी मोहिनी एकादशी है। तो इसका फ़ायदा भी आप उठा सकते हैं, और कैसे उठा सकते हैं ये हम जान लेते हैं। देखिए, एकादशी तिथि 3 मई से शुरू है सुबह से, और 4 मई की सुबह 6 बजे तक है। और इस एकादशी का महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही फलदायी और कल्याणकारी से माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से घर में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और देखिए, माता सीता के विरह से पीड़ित भगवान श्री राम और महाभारत काल में युधिष्ठिर ने भी इस एकादशी व्रत को किया था। इसीलिए इस दिन आप सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में घर की साफ सफाई करें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, और अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु की जो प्रतिमा है, फ़ोटो है, कैलेंडर है, उसके सामने एक दीपक जलाएं। इसके बाद प्रतिमा को अक्षत, फूल और मौसमी फल से आप उनको अर्पित करें। तुलसी के पत्ते का अवश्य आप ध्यान रखें, तुलसी का पत्ता ज़रूर आपको रखना है। बिना तुलसी के पत्तों की ये पूजा अब अधूरी मानी जाती है। इसके बाद धूप दिखाकर श्री हरि विष्णु की आरती करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। एकादशी की कथा सुने और सुनाएं, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। और अगर किसी गरीब को ब्राह्मण करा दें तो बहुत ही शुभ होगा। इस दिन गरीब को ब्राह्मण कराना, जल ग्रहण कराना बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। इससे निश्चित रूप से आपके जीवन में कई तरह के फल ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो इस दिन का लाभ आप ज़रूर उठा सकते हैं। इसके अलावा देखिए, मंगल भी आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। या विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हैं, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से विद्यार्थी जुड़े हैं, तो उनके लिए ये गोचर किसी वरदान से कम नहीं है, जो 18 जून तक रहने वाला है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छे सफलता हासिल आप कर सकते हैं। संतान संबंधी चिंताओं से मुक्ति मिल सकती है। और नव दंपतियों के लिए ये संतान प्राप्ति का समय है। संतान प्राप्ति के लिए ये गोचर बेहद खास है। प्रेम जीवन में थोड़ा सा सावधानी ज़रूर रखनी है, बाकी ये गोचर आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है।
तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।